टेंडो एक्लिस टीए टीयर। तो टीए टीयर दोस्तों क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि टीए क्या होता है। तो टेंडो एक्लिस एक मोटा टेंडन होता है, हमारे काफ मसल का टेंडन होता है, जो हमारी जो हील बोन होती है उस पर चिपकता है कैल्केनियम पे। कई बार चोट लगने के कारण, गिरने के कारण, एंकल ट्विस्ट होने के कारण आपका जो टेंडन है वो टीयर हो सकता है। उस वजह से आपका जो पंजा है वो हिलने में दिक्कत देता है, क्योंकि उसका काम होता है टेंडन का आपके पंजे को हिलाना जब आप चलते हैं तो। जो टीयर होता है दोस्तों वो अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, जो टीयर है वो मिड सब्सटेंस टीयर है, मतलब ये जो टेंडन है इसके बीच में से टूट गया। तो कुछ टेंडन का पोर्शन नीचे है और कुछ ऊपर है और बीच में से टूट गया है। कई बार टेंडन टीयर होता है वो दोस्तों काफी नीचे से होता है, बोन के पास लेवल से होता है। सो अलग अलग तरह के टीयर होते हैं। तो पहले देखना ये जरूरी होता है कि आखिर कहाँ का टीयर है, कि मिड सब्सटेंस टीयर है या बोन के पास में टीयर है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसका सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा। अगर दोस्तों इसके अंदर मिड सब्सटेंस टीयर है तो आजकल जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है उसमें बहुत ही कम चीरा, मतलब मिनिमम इन्वेजिव तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं और इंटरनल ब्रेस रिपेयर करते हैं। इंटरनल ब्रेस रिपेयर में दोस्तों क्या होता है कि जो रिपेयर करते हैं उसके बाद उसको फाइबर टेप से प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसके कारण आपको प्लास्टर की नीड कम रहती है, आप जल्दी ठीक होते हो और फेलियर के चांसेस भी कम होते हैं। तो मैं छोटा सा एनिमेशन के मदद से समझेंगे कि आखिर मिड सब्सटेंस टीयर का इलाज कैसे किया जाता है। मिड सब्सटेंस टीयर में क्योंकि हमारे पास एडवांस तरीके के जिग्स रहते हैं, जिसके अंदर आपको डायग्राम देख लो, बहुत छोटा सा इतना सा चीरा लगा है, बड़ा चीरा लगा, परक्यूटेनियस चीरा लगा है। और परक्यूटेनियस चीरा लगाने के बाद हम लोग टेंडन को देखते हैं और एक तरह का जिग होता है। ये एडवांस जिग के थ्रू हम टेंडन के अंदर अलग तरह के स्टिचेस देते हैं, जो कि टेप से लिए जाते हैं। क्योंकि इस जिग को यूज कर रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा चीरा देने की जरूरत है। इस जिग की मदद से हम उसमें सूचर पास करते हैं, ये क्विकली हो जाता है, टाइम भी कम लगता है और चीरा भी कम लगता है। और टेप से इसके अंदर टाके लिए जाते हैं, एडवांस तरह के टाके लेते हैं, और उन टाके लेने के बाद हम टेप्स को नीचे कैल्केनियम फिक्स करते हैं दोस्तों, फाइबर टेप को सर्वलॉक एंकर। वो करना जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि हमने एक इंटरनल ब्रेस बना दिया आपकी जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है उसके और जो डिस्टल फ्रेगमेंट है नीचे उसके बीच में। प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट को डायरेक्टली हमने बोन से भी अटैच कर दिया फाइबर टेप से, जिससे आपकी जो रिपेयर है उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता और रिपेयर हीलिंग पोटेंशियल बढ़ती है और फेलियर के चांसेस कम होते हैं। सो इस सर्जरी में 2 सर्वलॉक एंकर यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम फाइबर टेप आपके बोन में डालते हैं और स्टेबिलिटी। ये बहुत ही एडवांस सर्जरी टेक्निक है जिसमें प्लास्टर सिर्फ 15 से 20 दिन तक रहता है दोस्तों, और उसके बाद आप चल सकते हैं। इसमें फेलियर के रेट भी कम आते हैं और चीरा भी कम लगता है और दर्द भी कम होता है। और अगर आपका टेंडन बोन के पास से उखड़ा है, टेंडन एवर्जन हुआ है, तो इसमें स्पीड ब्रिज तरीके से रिपेयर किया जाता है दोस्तों फाइबर टेप से। उसका टेक्निक हल्का सा डिफरेंट है जो हमने पहले सर्जरी डिस्क्राइब की, बट दोनों ही इंटरनल ब्रेस से रिपेयर हो रहे हैं। सो इसके अंदर 4 एंकर्स लगते हैं दोस्तों, चारों एंकर सर्वलॉक रहते हैं जो बायो कंपोजिट एंकर होते हैं, मतलब बोन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, और टेप वाले एंकर होते हैं, इसमें हम वायर यूज़ नहीं करते। सो इसमें 2 प्रॉक्सिमल रो रहती है, 2 डिस्टल रो रहती है। 2 प्रॉक्सिमल रो से जो हमारा फाइबर टेप निकला है उसको हम टेंडन के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसको 2 डिस्टल रो से फिक्स कर देते हैं, जिससे स्टेपलर टाइप का कॉन्सेप्ट बनता है, जो कि एक नॉर्मल सूचर एंकर से बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। सो इसका जो फिक्सेशन तरीका है हम इंटरनल ब्रेस से करते हैं, सर्वलॉक एंकर्स और फाइबर टेप से, तो इसमें फिक्सेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सूचर एंकर। तो रेस्ट की ज़रूरत कम पड़ती है, चीरा कम लगता है, साथ में ही फेलियर रेट काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रहते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रहते हैं। सो अगर आपको आपके एंकल में कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें कार्टिलेज में डैमेज है या फिर टेंडन में डैमेज है या फिर टीए टेंडो एक्लिस रप्चर हो गया, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसकी स्टडी करके मैं बताऊंगा फ्री में कि इसमें सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।